हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, ये वचन दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो इनके हृदय में ही नहीं जाए पर इनके जीवन में भी कार्य करे प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। ये वचन एक बीज के समान इनके हृदय में जाए प्रभु, जो उनके जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु। एक पेड़ बनकर 100 गुना फल लाए प्रभु। ये वचन के द्वारा परमेश्वर इन्हें आशीषित कर प्रभु। ये वचन के द्वारा इन्हें मजबूत कर प्रभु। ये वचन के द्वारा इन्हें नए स्तर पर लेकर जा प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम वचन की ओर जा रहे हैं। आज का जो वचन मेरा है वो ये है कि मजबूत और साहसी बने रहो। हालेलुया, आमेन। आज बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी सारे संघर्ष से गुजरते हैं, दर्द से गुजरते हैं, पीड़ा से गुजरते हैं, परीक्षा से गुजरते हैं। और जब वो दर्द, परीक्षा, पीड़ा से गुजरते हैं तब वो क्या करते हैं, उनका जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर से उठने लगता है। वो विश्वास में कमज़ोर होने लगते हैं और धीरे 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 वो परमेश्वर से पीछे हटने लगते हैं। पहले जो लोग 1 घंटा बाइबल पढ़ते थे वो आधा घंटा बाइबल पढ़ते हैं। वो पहला 1 घंटा प्रार्थना करते थे, अब आधा घंटा प्रार्थना करते हैं। और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वो जो परीक्षा उनके सामने आई है वो सहन नहीं कर पा रहे उस परीक्षा को, वो दर्द को सहन नहीं कर पा रहे, पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए वो परमेश्वर के ऊपर का उनका विश्वास निकल जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। और एक वक्त आता है वो बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे यीशु को छोड़ देते हैं। आज का जो मेरा वचन है वो आपको सिखाने वाला है कि जब आप समस्या के सामने, आपको कैसे उस समस्या का सामना करना है। जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आते हैं, परेशानी आती है, तो आपको आपके प्रॉब्लम्स के बीच में कैसे आपको रहना है। जब आपके सामने आज प्रॉब्लम्स, तो यीशु ने कहा, हमारे बाइबल कहता है प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले हैं। प्रॉब्लम्स जब तक हम पृथ्वी पर है, प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें चुनौती आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, जब समस्या हमारे सामने आती है, तो हम उस समस्या का जवाब हम कैसे देते हैं। क्या हम डरते हैं? क्या हम विश्वास में खड़े रहते हैं? यह हमें दिखाता है कि हम प्रॉब्लम्स के ऊपर जय पाएंगे या हम हार जाएंगे। आज का जो वचन है वो, इस वचन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि जब आपके सामने बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती खड़ी हो जाए तो आपको कैसे उस चुनौतियों का सामना करना है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। मेरा विश्वास है कई लोग हैं जो बड़ी बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, पर आज परमेश्वर यहोशू 1:9 से आपसे बात कर रहा है। जोशुआ 1:9, यहोशू 1:9 से बात कर रहा है। इंग्लिश में बोल रहा है, हैव आई नॉट कमांडेड यू, बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ गुड करेज, डू नॉट बी अफ्रेड नॉट बी डिसमेड, फॉर द लॉर्ड योर गॉड इज विथ यू वेरेवर यू गो। यहोशू 1:9, यहोशुआ 1:9। याद रखो कि मैंने तुम्हें सुदृढ़ और साहसी बने रहने का आदेश दिया था, इसलिए कभी भयभीत ना हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा साथ सभी जगह रहेगा जहां तुम जाओगे। हालेलुया। यहोशुआ, मराठी में एक बार ये वचन सिर्फ पढ़ रही हूं मैं, मराठी में। यहोशुआ 1:9, खंबीर आणि निर्भय राहण्याची मी तुला आज्ञा केली आहे ना, तेव्हा कचरू नकोस, परमेश्वर तू जिथे जाशील तिथे तुझ्या बरोबर आहे। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको बोल रहा है, अगर आपको किसी भी समस्या का सामना करना है तो आपको दृढ़ और साहसी बने रहना है, स्ट्रॉन्ग और करेजियस रहना पड़ेगा, खंबीर आणि निर्भय राहायला हवं। अब हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग, अब इंग्लिश का शब्द है जो स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब मराठी में क्या है। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, शक्तिशाली। हालेलुया, आमेन। आणि करेजियस, करेजियस का मतलब क्या है? करेजियस का अर्थ है निडर, वीर, शूर, बहादुर। मतलब सिंपल इसमें करेजियस मतलब बिना झिझक, बिना डरे खतरे का या भय का सामना करना और उससे निपटने में सक्षम रहना। मतलब समस्या कोई भी आने दे, कितने भी डरावनी समस्या क्यों ना हो आपके सामने, पर बिना डरे उस समस्या का सामना करना।
और और दूसरा स्ट्रॉन्ग मतलब ढूढ़ मतलब एक दूसरा अर्थ ये होता है कि खतरे के सामने, जब आपको खतरा दिख रहा है, जब प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, तो उसके सामने बलवान बनकर खड़े रहना, मजबूत होऊन उभं राहायचं, भक्कम उभं राहायचं, हलायचं नाही. प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ लोग क्या होता है जब बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स देखते हैं ना, वो डर के पिघल जाते हैं, डर के चले जाते हैं. पर आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, आपके सामने जब समस्या आती है, आपको निडर रहना पड़ेगा, आपको मजबूत रहना है. हालेलुया. दृढ़ और साहसी बने रहना है. समझ में आ गया आपको? करेजियस का मतलब क्या है, साहसी का अर्थ क्या है? खतरे के सामने निडर बनकर खड़े रहना और उस खतरे का सामना करना. समझ में आ रहा है? डरना नहीं है आपको खतरा देखकर. स्ट्रांग मतलब खतरे के सामने ताकतवर और बलवान बना रहना है. अब मैं आपको एक बाइबल का उदाहरण देने वाली हूँ. कहाँ पर ऐसा हमें दिखता है जब ये व्यक्ति खतरे का सामना कर रहा था, पर फिर भी वो डरा नहीं, वो दृढ़ और साहसी बना रहा. दानियल की पुस्तक 6:21 से 22, मैं थोड़ा वचन पढ़ने वाली हूँ और उसके आगे दानियल की किताब में क्या होता है मैं बताने वाली हूँ. दानियल की किताब 6:21 से 22. दानियल ने उत्तर दिया, राजा अमर रहे, मेरा परमेश्वर मुझे बचाने के लिए अपना स्वर्गदूत भेजा था. उस स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया. शेरों ने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं निरपराध हूँ. मैंने राजा के प्रति कोई भी बुरा नहीं किया है. अब ये स्टोरी क्या है? ये दानियल की किताब, ये दानियल के 6वें अध्याय में आपको इस पूरी स्टोरी मिल जाएगी. अब मैं स्टोरी आपको छोटे में समझाने वाली हूँ कि दानियल एक परमेश्वर का दास था और वो नेबुकदनेस्सर नामक एक राजा के नीचे काम कर रहा था. जो नेबुकदनेस्सर जो राजा था वो दानियल से इतना खुश था क्योंकि दानियल के अंदर बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने कूट कूट कर भरा था. इतना होशियार था दानियल कि दानियल को कुछ भी पूछो, दानियल को जवाब हाजिर जवाबी था. दानियल तुरंत उत्तर दे देता था. पर दानियल के नीचे बहुत सारे लोग थे जो दानियल के जैसे उत्तर नहीं दे पाते थे. इसलिए राजा नेबुकदनेस्सर उससे इतना खुश था कि उसने सोचा मैं दानियल को ऊंचे पद पर रखूंगा और उसके नीचे बाकी लोगों को रखूंगा. एक वक्त आया, दानियल ने अपने आप को इतना अच्छा साबित किया कि राजा ने सोचा मैं मेरे सारे कारोबार के ऊपर दानियल को हकीम बनाने वाला हूँ. दानियल के हाथ में मेरा सारा कारोबार का कामकाज सौंपने वाला हूँ. जो उसके नीचे काम करने वाले थे, दानियल के नीचे, जब उन्होंने ये सुना कि राजा उसको हकीम बनाने वाला है, उनके अंदर जलन पैदा हो गई. उन्होंने सोचा कि दानियल को हमें कैसे भी करके नीचे गिराना ही है, हमें दानियल को कैसे भी करके राजा के विरुद्ध कोसना ही है. हम एक प्लान बनाते हैं, हम एक योजना बनाते हैं जिससे हम दानियल को नीचे खींच सकते हैं. उन्होंने दानियल का कामकाज देखा. दानियल का कामकाज इतना अच्छा था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. वो लोग दानियल के कामकाज में कोई भी मिस्टेक पकड़ नहीं पाए. दानियल का काम इतना अच्छा था. उन्होंने सोचा अब हम कैसे दानियल को गिराए, हम राजा के नजर में दानियल को कैसे गिराए. उन्होंने एक प्लान किया. वो जानता था, वो लोग जानते थे कि दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने झुकता है, घुटने पर जाता है और प्रार्थना करता है. उन्होंने प्लान किया. वो राजा के पास पहुंचे वो लोग और उन्होंने राजा से कहा, देखो राजा, ये हम एक नियम बनाते हैं कि 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति किसी और के सामने, किसी और परमेश्वर के सामने नहीं झुकेगा, किसी और परमेश्वर को आराधना नहीं देगा. सिर्फ हर एक व्यक्ति 30 दिन के लिए राजा के सामने झुकेगा. और राजा को यह प्लान अच्छा लगा. राजा ने क्या किया, अपना नियम उसने बनाया कि 30 दिन तक ये नियम लागू होगा. और उसने अपनी अंगूठी लिया और अंगूठी से छाप मारा. ये अंगूठी का महत्व क्या था? जब राजा किसी अंगूठी को लेकर जब नियम के ऊपर छाप मारता था तो उस नियम को कोई बदल नहीं सकता. राजा ने वो नियम लागू कर दिया कि आने वाले 30 दिन में अगर किसी ने भी मुझे छोड़कर किसी भी अन्य परमेश्वर को या किसी और व्यक्ति को के सामने अगर वो झुका और उसे आराधना दी तो उसे शेर के पिंजरे में डाला जाएगा, सिंह के पिंजरे में डाला जाएगा.
सब लोग डर के मारे राजा को सलाम ठोकने लगे। राजा नेबुकदनेस्सर राजा के सामने झुकने लगे। पर एक व्यक्ति अलग था, वो था दानियल। दानियल को पता था परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर ने उसे यहां तक पहुंचाया है। वो लोगों के सामने झुका नहीं। वो जैसा नियम लागू हो चुका था, कड़क नियम था। दानियल को पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे सिंह के पिंजरे में डाल दिया जाएगा, सिंह के गुफा में डाल दिया जाएगा। दानियल ने फिर भी अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। दानियल 3 बार दिन में घुटने पर जाकर परमेश्वर की प्रार्थना करता रहा। ये लोग जो दानियल को कोसने के लिए तैयार थे, ये लोग तुरंत उसके घर पर पहुंचे और देखा कि दानियल परमेश्वर के सामने झुककर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तब ये लोगों ने देखा और अपना उन्हें दानियल को कोसने का मौका मिल गया और वो राजा के पास गए और राजा को बोलने लगे, देख ये दानियल के ऊपर तू बड़ा गर्व करता है ना, देख ये दानियल तेरे सामने नहीं झुकता है, वो किसी परमेश्वर के सामने झुक रहा है। 3 बार घुटने पे जाकर वो परमेश्वर को आराधना देता है, पर वो तेरे सामने नहीं झुकता। अब जैसे तूने नियम बनाया है कि उसके शेर के जो व्यक्ति मुझ पर मेरे सामने नहीं झुकेगा, उसे शेर के पिंजरे में डाला जाएगा, सिंह के गुफा में डाला जाएगा। तब तुझे अब ये करना पड़ेगा दानियल के खिलाफ। राजा ने कहा, मैं क्या करूं, मैंने नियम तो बना दिया है, मुझे नियम के अनुसार चलना पड़ेगा ही। राजा ने क्या किया, राजा ने दानियल को लिया और शेर के गुफा में डाल दिया। आपको पता है, शेर के गुफा में जैसे दानियल गया, दानियल डर सकता था। दानियल बोल सकता था, सारे लोग झुक रहे हैं, मैं भी झुक जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, 30 दिन की तो बात है कि नहीं। सिर्फ 30 दिन के लिए वो नियम था। 30 दिन के लिए मैं अगर राजा के सामने झुकूंगा और 30 दिन के बाद वापस मेरे परमेश्वर के सामने झुकूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। पर दानियल ने ऐसा नहीं किया। दानियल ने कहा, मैं झुकूंगा तो सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकूंगा। दानियल ने अपनी समस्या को देखकर डर नहीं गया। दानियल ने कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं अपनी समस्या को देखकर डरूंगा नहीं, मैं इन लोगों से डरूंगा नहीं। जिस परमेश्वर ने मुझे यहां तक लाया है वो मुझे आगे भी लेकर जाएगा। दानियल बिना डरे, बिना समझौता किए शेर के गुफा में चला गया, सिंह के गुफा में चला गया। आपको पता है, एक सिंह का वेट 200 किलोग्राम होता है। 200 केजी का एक सिंह लगभग 200 केजी का होता है। 200 किलो का सिंह का वेट होता है। उसका लेंथ है ना 10 फीट रहता है, 10 फीट। एक सिंह 10 फीट का रहता है, ऐसे लंबा, और बड़ा इतना 4 फुट लंबा रहता है। अगर वो अपने 2 पैरों पे आ जाए ना तो हमारे हाइट से भी ऊपर जाएगा, वो 5 फुट की हाइट से भी ऊपर जाएगा सिंह। आप सोच सकते हो 200 किलो का एक सिंह जिसका लेंथ 10 फीट है, जिसकी चौड़ाई 10 फीट है, लंबाई 10 फीट है, उसकी चौड़ाई 4 फुट है। ऐसे 4 या 5 सिंह के गुफा में दानियल को डाला गया। पर दानियल ने दृढ़ बना रहा। दानियल ने परीक्षा के सामने, जब इतनी बड़ी चुनौती उसके सामने आई, दानियल डरा नहीं, वो चुनौतियों के सामने खड़ा रहा। वो मजबूत खड़ा रहा अपने वो सारे शेरों के सामने, सिंह के सामने वो मजबूत खड़ा रहा। आज परमेश्वर आपको यही सिखा रहा है कि आपकी समस्या कितनी भी बड़ी हो, जैसे दानियल सिंह के सामने मजबूत खड़ा रहा, वैसे आपको आपके चुनौतियों के सामने मजबूत खड़ा रहना है। आपको साहसी बने रहना है। दानियल ने ऐसा नहीं किया, अरे बाबा जाने देना, क्यों मैं राजा के सामने क्या करूं, मैं राजा को खुश करता हूं, क्या जरूरत है मेरे परमेश्वर को खुश करने की। परमेश्वर तो मुझसे 30 दिन के बाद मैं वापस परमेश्वर के सामने झुकूंगा। पर दानियल ने समझौता नहीं किया, दानियल डरा नहीं। इससे हमें क्या सीखना है, दानियल के सामने 4 सिंह घूम रहे थे। आप सोच सकते हो, एक सिंह जब आपके सामने आएगा, आपकी बोलती बंद होगी, है कि नहीं। दानियल, आप सोचो यहाँ पर 5 सिंह घूम रहे हैं और आप बैठे हो, सोचो,
और वो सिंह ऐसे नहीं है, वो खूंखार सिंह है, खाना नहीं खाया है उन्होंने। जो व्यक्ति अंदर जाएगा उसके ऊपर झपट पड़ के मार डालेंगे उसे। अब सोचो, पर दानियल बिना डरे बिना झिझके मजबूत और साहसी बना रहा, दृढ़ बना रहा, मतलब मजबूत शक्तिशाली बना रहा सिंहों के सामने भी, और साहसी बना रहा। जब उसको पता था साहसी का अर्थ क्या है, साहसी का अर्थ ये है कि जब प्रॉब्लम्स आपके सामने है, डर आएगा पर डर को बाजू में डाल के सामना करना है। उसने अपने प्रॉब्लम्स का सामना किया, वो शेरों के सामने गया। आपको पता है, जब उसने परमेश्वर का आदर करने की बात सोची, दानियल ने कहा मैं परमेश्वर का आदर करूंगा, मैं राजा का आदर नहीं करूंगा, मेरा परमेश्वर का आदर करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यहां तक लाया है, वो मुझे आगे भी बाहर निकालेगा। मैं आपको बोल रही हूं, आज आपके प्रॉब्लम्स जो भी है, आप ये सोचो, आपको परमेश्वर ने यहां तक लाया है, परमेश्वर आगे भी आपको मदद करेगा, आगे भी आपको बाहर निकालेगा। परमेश्वर ने जब देखा कि दानियल ने समझौता नहीं किया, दानियल नहीं डरा, दानियल दृढ़ और साहसी बना रहा, परमेश्वर ने कहा मैं दानियल की रक्षा करूंगा। हालेलुया, मैं दानियल को बचाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम पर विश्वास किया है। मैं दानियल के लिए मेरे स्वर्गदूतों को आदेश दूंगा और वो जाके स्वर्गदूत जाके उन शेरों का मुंह बंद कर देंगे। जब आप लोग डरते नहीं हो ना और विश्वास में खड़े रहते हो, परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है। परमेश्वर, जब आप दृढ़ बने रहते हो, साहसी बने रहते हो, बोलते हो भले कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, मैं नहीं हटने वाला हूं, मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाला हूं, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं, भले कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं परमेश्वर से दूर नहीं जाने वाला। जेब में 10 रुपए है, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। आज खाने को नहीं है, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रख रहा है, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। मेरे खिलाफ जादू टोने कर रहे हैं, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। वो लोग मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा चलूंगा चलूंगा। जब आप ऐसा निर्णय लेते हो, आप परमेश्वर को बताते हो कि मेरा विश्वास परमेश्वर तेरे ऊपर है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब परमेश्वर आपका विश्वास को देखता है, आपकी दृढ़ता को देखता है, आपका साहसीपन को देखता है, परमेश्वर आपके लिए सारे मार्गों को खोल देगा, सारे दरवाजे, बंद दरवाजों को खोल देगा, सारी चीजें आपको उपलब्ध करेगा। परमेश्वर ने जब देखा कि मेरे नाम के लिए ये दानियल मेरा बेटा खड़ा रह रहा है इन शेरों के सामने, मैं आज मेरा सामर्थ दानियल को दिखाऊंगा और वो राजा को भी दिखाऊंगा जिसने उसे आज्ञा दी है उस शेरों के बीच में जाने की। बताया आपको, जब परमेश्वर ने सोचा मैं दानियल को ऊंचा उठाऊंगा, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा। परमेश्वर ने बोला मेरा बेटा प्रॉब्लम में है, जाओ और मुंह बंद करो शेरों का। सारे शेरों का मुंह बंद हो गया। आपको पता है, दानियल ने कहा, शेरों, स्वर्गदूत नीचे आए और स्वर्गदूतों ने शेरों का मुंह बंद कर दिया और शेर उसके सामने ऐसे बैठे थे, एक भी शेर मुंह नहीं खोल रहा है। आप सोच सकते हो, आपने कभी भी लायन को देखा है? आपको जू में जाके देखना चाहिए। एक लायन कम से कम इतना बड़ा होता है और 200 किलो का, उसका एक पंजा भी उसके अपने मुंह पे मिला ना अगर आपको, तो आप उधर ही मर जाओगे। पर परमेश्वर ने क्या, दानियल की खासियत थी, दानियल चुनौती के सामने दृढ़, मजबूत, खंबीर बना रहा, साहसी बना रहा। प्रॉब्लम्स आए, उसको डर भी लग रहा होगा, पर उसने डर के मारे समझौता नहीं किया, वो गया शेरों के सामने, चुनौतियों का उसने सामना किया। आज हम लोग क्या करते हैं, जब थोड़ा प्रॉब्लम्स आते हैं, थोड़ी तकलीफ आते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। नहीं, जब मैं आपको बोलूं, जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, दानियल ने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और परमेश्वर ने दानियल को उठाया। पता है आपको क्या हुआ? जब दानियल को परमेश्वर ने देखा कि मेरा बेटा मेरे लिए उस शेरों के पिंजरे में भी जाने के लिए तैयार है, उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, परमेश्वर ने उसका आदर किया। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा, शेरों का मुंह बंद कर दिया। और पता है, इतना ही नहीं, आपको पता है, सिंह, यहाँ पे शेर लिखा है हिंदी में, वहां पे सिंह है, सिंह का मुंह बंद कर दिया। और आपको पता है क्या हुआ?
सिंह का मुंह बंद हो गया। और जब दूसरे दिन राजा देखने के लिए आया कि दानियल तू है या जिंदा है या बचा है, क्या है, दानियल ने कहा अब ये वचन, दानियल 6:21-22, दानियल ने उत्तर दिया, राजा अमर रहे, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए अपने स्वर्गदूत को भेजा था। उस स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया, शेरों ने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं निरपराध हूं, मैंने राजा के प्रति कभी कोई बुरा काम नहीं किया। हालेलुया। आपको पता है, जब आप दृढ़ और साहसी बने रहते हो, एक व्यक्ति जब दृढ़ और साहसी बना रहता है, आपको पता है दानियल के वजह से क्या हुआ। 6 अध्याय आपको खोलने की जरूरत नहीं है, पर अगर 6 अध्याय आप बाद में जाकर पढ़ोगे, वहां पे लिखा है, राजा ने जब देखा कि दानियल पूरी तरह से अच्छा है और शेरों ने उसे मारा नहीं है, उसका विश्वास दानियल के परमेश्वर के ऊपर बैठ गया। वो दानियल के परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानने लगा। हालेलुया। इतनी बड़ी चीज। एक व्यक्ति विश्वासु रहा, एक व्यक्ति निडर रहा, एक व्यक्ति बिना डरे साहसी बना रहा। और क्या हुआ, वो राजा ने पता है नियम क्या दिया, वचन देखो, वह नियम यह है, यदि अगले 30 दिनों तक कोई भी व्यक्ति, ये नहीं, आगे मैं बता रहा हूं, पता है क्या, दानियल 6:25 से 27 में राजा ने एक नया नियम बनाया। मैं एक नया नियम बना रहा हूं, मेरे राज्य के हर भाग के लोगों के लिए यह नियम होगा, तुम सभी लोगों को दानियल के परमेश्वर का भय मानना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। हालेलुया। बबीलोन जो था, नेबुकदनेस्सर का जो राज्य था, वो काफी बड़ा था और इतने सारे लोग थे। आपको पता है, कम से कम 20,000, 10,000 या लाखों में लोग होंगे। दानियल क्योंकि एक व्यक्ति विश्वासु रहा, नेबुकदनेस्सर ने सारे लोगों को नियम लगाया कि अब सारे लोग आज से लेकर क्या करेंगे, आज से लेकर सब लोग दानियल के परमेश्वर के पीछे चलेंगे। एक व्यक्ति के वजह से कितने लाखों लोगों का उद्धार हो गया। मैं आपको बोल रही हूँ, आज अगर आपको प्रॉब्लम्स है, चुनौती है, तकलीफ है, आपके प्रॉब्लम्स में परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रथम स्थान, परमेश्वर पहले, बाद में सब कुछ। जब दानियल ने प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया, दानियल ने अपने शरीर की चिंता नहीं की। दानियल कह सकता था कि मैं शेरों के बीच में जाने वाला हूँ, शेर मुझे मार भी सकते, सिंह मुझे मार भी सकते, पर उसने परवाह नहीं की। उसने कहा मुझे खुश करना है परमेश्वर को, राजा को मुझे खुश नहीं करना है, मुझे परमेश्वर को खुश करना है। और दानियल ने अपने चुनौतियों का सामना दृढ़ता से और साहसपन से किया। बी करेजियस, बी स्ट्रांग। आज आपकी जो भी समस्या है, मैं आपको बोल रही हूँ, आपके समस्या के बीच में स्ट्रांग खड़े रहो। परमेश्वर आपका विश्वास परख रहा है, और जब वो परखेगा ना, जब वो देखेगा कि आपके समस्या के बीच में भी आप परमेश्वर का आदर करते हो, परमेश्वर अपने आप से उसको स्वर्गदूतों को भेजेगा। परमेश्वर अपने आप से आपकी मदद के लिए लोगों को भेजेगा। परमेश्वर अपने आप से ऐसी चीजें करेगा जो आपने जिंदगी में सोची नहीं है, और आपको उस तकलीफ से बाहर निकालेगा। संकट के बीच में, तकलीफ के बीच में, पीड़ा के बीच में परमेश्वर से दूर मत भागो, परमेश्वर के और करीब आओ, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर के पास है, परमेश्वर यीशु के पास है। परमेश्वर, तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, अरे तकलीफ हो रही है तो परमेश्वर के पास आओ, चर्च अटेंड करो, प्रार्थना में बने रहो। तकलीफ हो रही है तो दारू पीने मत जाओ, ड्रग्स लेने मत जाओ, इससे तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले। तकलीफ हो रही है तो प्रार्थना करो। आज दानियल के वजह से कितने लाख लोगों ने उद्धार पाया होगा, क्योंकि एक नियम हो गया, सारे लोग दानियल के परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करेंगे। खत्म। दानियल ने एक दिन के लिए विश्वास दिखाया, पर कितने सारे लोग अलग अलग जगह से दानियल के परमेश्वर की आराधना करने लगे और उनका उद्धार हुआ। आज मैं आपको बोल रही हूँ, जब आप चुनौतियों के सामने हार नहीं मानते हो, दृढ़ खड़े रहते हो, विश्वास से खड़े रहते हो और साहसी बने रहते हो,
आपकी गवाही निकलेगी, जैसे दानियल की गवाही निकली। आपकी गवाही निकलेगी, मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी गवाही निकलेगी। और आपकी गवाही जब लोग सुनेंगे ना, वो यीशु के पीछे भागेंगे। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, आज प्रॉब्लम्स के बीच प्रॉब्लम, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है, मेरा ये वो है, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर वो हो रहा है ना, आप परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर की किधर प्रार्थना चल रही है, चलो मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ। किधर वचन परमेश्वर का हो रहा है, अपने आप को वचन से भरो, तब आप प्रॉब्लम्स का, समस्या का सामना कर सकते हो। वरना शैतान आपको निराश करके, डर डाल के आपको निकाल देगा, बाहर कर देगा। आपको पता है, शाऊल ने एक बार लड़ाई करने की सोची, बड़ी बड़ी फिलिस्ती सेना उसके सामने आ गई। शाऊल डर गया। शाऊल को कहा गया था, शमूएल ने कहा गया था कि मैं होम बलि और पर्ण बलि चढ़ाने के लिए मैं आऊंगा, तू 7 दिन गिलगल में रुक। शाऊल 7 दिन रुका, पर जब उसकी सेना, फिलिस्तीन सेना, इतने लाखों में लोग उसके विरुद्ध आने लगे, तो शाऊल ने देखा कि उसके खुद की सेना डर गई है। उसकी खुद की सेना 2 या 4 हजार की थी, और फिलिस्तीन सेना कई हजारों से भरी थी। 50-60 हजार लोग होंगे उस सेना में। जब शाऊल के सेना ने वो फिलिस्तीन सेना को देखा, तो शाऊल की सेना डरने लगी, और कुछ लोग भाग गए यरदन नदी के पास, कुछ लोग छुप गए, और कुछ लोगों ने क्या किया, शाऊल के साथ जो लोग थे वो निर्बल होने लगे, उनकी ताकत ही चली गई। अब तो पता है शाऊल ने क्या किया, क्योंकि उसकी सेना डर गई, वो डर गया, और उसने क्या किया, जो उसे नहीं करना चाहिए था उसने किया। वो परमेश्वर के विरुद्ध जाकर उसने होम बलि और पर्ण बलि को चढ़ा दिया, और परमेश्वर ने उसे कहा, ये काम तुझे नहीं करना था, ये याजक का काम है, ये शमूएल जो याजक है उसका काम था, ये तूने क्यों किया। और परमेश्वर ने उसका राज्य हमेशा के लिए तोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा था कि अगर तू विश्वास में खड़े रहेगा, अगर तू 7 दिन तक, 8 दिन तक नहीं आता है शमूएल, तो क्या हुआ, तू विश्वास में खड़े रहता, तू राजा, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे राजा बनाया है, यहां तक मैंने तुझे पहुंचाया, क्या मैं फिलिस्ती लोगों को मार नहीं सकता। अगर आप बाइबल पढ़ोगे ना, मैं आने वाले हफ्ते क्रिसमस छोड़ने के बाद ये वचन लूंगी, परमेश्वर ने सेनाओं को कैसे कैसे, फिलिस्तीन बड़ी बड़ी सेना को कैसे मारा है, किसी लड़ाई झगड़ा करके भी नहीं। मैं आपको बोलूंगी कैसे मारा है, सिर्फ स्तुति आराधना करके। परमेश्वर ने उन लोगों को ऐसा मार गिराया। पर शाऊल को कहा, शाऊल अगर तूने विश्वास रखा होता, अगर तू दृढ़ और साहसी बना रहता, तो वो राज्य तेरा होता, पर तू नहीं बना रहा। और क्या हुआ, उसके हाथ से वो राज्य निकल गया, हमेशा के लिए वो राज्य निकल गया। अगर आप परमेश्वर से दूर जाओगे, आप कभी सफल नहीं होंगे। यहोशू क्या कहता है, परमेश्वर से दूर नहीं जाना है। परमेश्वर बोलता है, जब तकलीफ आए, परेशानी आए, जेव्हा प्रॉब्लेम्स येतात, त्रास येतो, पीडा येते, जेव्हा परीक्षा येते, टेम्पटेशन्स, प्रलोभन येतं, तेव्हा काय करायचं, मजबूत उभं राहायचं, खंबीर उभं राहायचं, आणि घाबरायचं नाही परिस्थितीला। परमेश्वरावर विश्वास जर ठेवलाय, तर आज नाही तर उद्या परमेश्वर तुम्हाला त्या त्रासातनं बाहेर काढणार। हालेलुया। ठीक है, आज हमने समझ लिया है। क्या आप सबको समझ में आया है कि आपको दृढ़ और साहसी बने रहना है? कि आप ऐसा, अरे प्रॉब्लम आए तो भाग जाओगे? मैं सबको पूछ रही हूँ, क्या करोगे फिर? खंबीर, यस। तो मैं आपको बोल रही हूँ, आज एक चीज हमें सीखनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बहुत लोग सोचते हैं, अरे खंबीर रहना है, पर क्या करें, जब वो प्रॉब्लम सामने आता है ना, समझ में नहीं आता है क्या करना है कि नहीं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप खंबीर कैसे रह सकते हो, आप मजबूत कैसे रह सकते हो, साहसी कैसे रह सकते हो। चलिए फटाफट हम पॉइंट्स लेंगे। हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस इन द फेस ऑफ ट्रायल्स एंड सफरिंग्स। हमको ये तो पता चल गया कि हमको दृढ़ और साहसी बने रहना है, पर कैसे, कैसे मैं स्ट्रांग बना रहा हूं। पहली चीज, डरना नहीं है। जब भी आपको प्रॉब्लम्स, आपकी समस्या आपके सामने है, 70 लोग आपके खिलाफ होंगे, आप डट के खड़े रहो। डरना नहीं है आपको, डर आपको खोखला बना देगा। पर परमेश्वर यशायाह 41:10 में क्या कहता है, 41:10 में क्या कहता है, तू चिंता मत कर,
मैं तेरे साथ हूँ, तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे सुदृढ़ करूंगा। क्या करूंगा? सुदृढ़ मतलब मजबूत। मैं तुझे अपने नेकी के दाहिने हाथ से सहारा दूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपको डरना नहीं है। जब आप डरते नहीं हो, अपने आप आपके अंदर क्या आएगा? विश्वास आएगा। डर आपको खोखला बना देगा। शाऊल का प्रॉब्लम क्या था? शाऊल ने डर के मारे होम बलि और पर्ण बलि चढ़ा दी, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ था। और परमेश्वर ने, क्योंकि शाऊल ने उसकी आज्ञा नहीं मानी परमेश्वर की, परमेश्वर ने उसे राजा बनने से नकार कर दिया। परमेश्वर ने उसका राज्य तोड़ दिया। डरना नहीं है आपको। दूसरी चीज, पर हमेशा ध्यान में रखो, लड़ाई आपकी नहीं है, लड़ाई परमेश्वर की है। हालेलुया। 2 इतिहास 20:15, 2 इतिहास 2 क्रॉनिकल्स 20:15। उस सभा के बीच यहजीएल ने कहा, 2 इतिहास 20:15, उस सभा के बीच यहजीएल ने कहा, राजा यहोशाफात तथा यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले लोगों, मेरा सुनो, यहोवा तुमसे यह कहता है, इस विशाल सेना से ना तो डरो, ना परेशान हो, क्योंकि यह तुम्हारा युद्ध नहीं है, यह परमेश्वर का युद्ध है। इस विशाल सेना से ना तो डरो, ना हो परेशान, क्योंकि यह तुम्हारा युद्ध नहीं है, यह परमेश्वर का युद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर का युद्ध है ये, और परमेश्वर आपके साथ है। जब आपकी समस्या नहीं है, आपको परमेश्वर को आपकी समस्या, अपनी समस्या परमेश्वर को देनी है, तो वो युद्ध किसका हो जाता है? परमेश्वर का। तीसरी चीज, हमेशा परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। परमेश्वर तुम्हारे विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इब्रानियों 11:6 में परमेश्वर कहता है, एक ही चीज परमेश्वर को प्रसन्न करती है, वो है तुम्हारा विश्वास। परेशानियों के बीच में विश्वास में खड़े रहो। परमेश्वर आज नहीं तो कल तुम्हारे विश्वास का आदर करेगा और तुम्हें समस्या से बाहर निकालेगा। 1 कोरिन्थियों 16:13, इब्रानियों 11:6, 1 कोरिन्थियों 16:13, 16वां अध्याय 13वां वचन, सावधान रहो, दृढ़ता के साथ अपने विश्वास में अटल बने रहो, साहसी बनो, शक्तिशाली बनो। ये पौलुस कह रहा है अपने सारे लोगों के लिए कि जब तुम समस्या को देखोगे, दृढ़ता में बने रहो, विश्वास में अटल बने रहो, साहसी बने रहो, शक्तिशाली बने रहो। समस्या को देखकर डरो नहीं। जब समस्या से देख के डर जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। चौथी चीज, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना, आपकी छोटी सी प्रार्थना में सामर्थ्य है। हालेलुया। आपको पता है, आप लोग बोल रहे, अरे बाप रे, मैं तो छोटा इंसान हूं, मेरे प्रार्थना में क्या है? आपको पता है, जब नेहमाया को पता चला कि उसके यरूशलेम में सारा उसके जो मंदिर है वो टूट चुका है, उसका हृदय बैठ गया। बोला, परमेश्वर का मंदिर टूट गया है। वो बोल रहा है, मैं राजा को कैसे बोलूं कि मुझे छोड़ दे वहां पे जाने के लिए। उसने, बाइबल कहता है, उसने छोटी सी प्रार्थना दिल में की, परमेश्वर मेरे राजा के सामने, परमेश्वर मेरे राजा के हृदय में कार्य कर कि मुझे वो जाने को परमिशन दे दे। और पता है, इतनी 2 मिनट की प्रार्थना नेहमाया ने की और वो प्रार्थना का उत्तर राजा ने दिया। आपको पता है, राजा ने सिर्फ नेहमा को छोड़ा नहीं वो काम करने के लिए, राजा ने लेटर पे साइन करके दिया, जो तुझे मंदिर बनाने के लिए लगेगा वो तुझे सब मिल जाएगा। आपकी छोटी प्रार्थना, कितनी पावर है उसमें। आपको पता है, आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप परमेश्वर के बेटियां हो, बेटे हो। आज जो परमेश्वर का है वो आपका है। आज परमेश्वर का सामर्थ आप में है, आज पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जब आप प्रार्थना करते हो, स्वर्ग में चीजें हिलती है। हालेलुया। आपको अभी टेंशन आ रहा है, अरे मेरी बेटी क्या सोचेगी, लेट हो रहा है, प्रेयर करो, मैं टाइम पर पहुंचूंगी। प्रार्थना, पहला समय प्रार्थना, पहला वचन है कि नहीं? खाना हम बाद में भी खा सकते हैं, बरोबर है।
देखो परमेश्वर क्या कहता है, मरकुस 11:22-24। यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर में विश्वास रखो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे तू उखड़ कर समुद्र में जा गिर, और उसके मन में किसी तरह का कोई संदेह ना हो, बल्कि विश्वास हो कि जैसे उसने कहा है वैसे ही होगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे, विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया है, वो तुम्हारा हो गया है। आप जब प्रार्थना करते हो ना, डाउट मत करो, मुझे मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, मिलेगा क्या। अरे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। परमेश्वर खुद बोल रहा है, जब तू प्रार्थना करेगा, आपको प्रार्थना कैसे करनी है। अगर आपको चाहिए कि आपका घर हो जाए, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तूने मुझे मेरा घर दे दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तूने मुझे मेरा घर दे दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तू मुझे जल्द से जल्द एक बच्चे से आशीषित भी करने वाला है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तू मुझे जल्द से जल्द मेरी शादी भी करने वाला है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तू जल्द से जल्द मेरे जीवन में नई चीजें करने वाला, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसा नहीं प्रार्थना करें, परमेश्वर तू मुझे घर देगा, पर पैसे कहाँ से आएंगे। परमेश्वर बोलेगा वाह क्या प्रार्थना है। परमेश्वर बोल रहा है संदेह मत करो, जब तुम प्रार्थना करो तो जो कुछ मांगोगे विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल गया है। परमेश्वर मुझे जॉब चाहिए, पर मैं विश्वास करता हूँ वो जॉब तूने मुझे दे दिया है, उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे, विश्वास से भरी हुई प्रार्थना करोगे, आपको पता है परमेश्वर बोलता है मेरा बेटा मेरी बेटी विश्वास से प्रार्थना कर रही है, मैं अभी उसके लिए कुछ कर रहा हूं। पर जब आप विश्वास में नहीं रहते हो ना, आप दो पैरों में इधर भी हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप दो चीजों के ऊपर पैर रखते हो, डबल माइंडेड पर्सन, इधर भी ये भी इसको भी विश्वास करता है, उसको भी विश्वास करता है, इस यहाँ पे भी डाउट करता है, वहां पे भी डाउट करता है। परमेश्वर बोलता है ऐसे व्यक्ति को मैं कुछ भी नहीं दूंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हें अगर जो चाहिए ना, विश्वास से प्रार्थना करो, मिल गया समझो। एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जब भी संकट समस्या आपके सामने आए, हमेशा ध्यान में रखो आपका पति आपको छोड़ के जाएगा, आपके बच्चे आपको छोड़ के जाएंगे, बट परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। आपके साथ वो हमेशा खड़ा रहेगा। मैं आपको बोल रही हूँ, मनुष्य आपको छोड़ के जाएंगे, आपके बच्चे छोड़ के जाएंगे, आपका पति छोड़ के जा सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ के जा सकते हैं, पर परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब हमको ये पता है कि परमेश्वर हमारे साथ बुरे दिन में भी और अच्छे दिन में भी हमारे साथ रहेगा, तब हमारे अंदर मजबूती आएगी, तब हमारा साहस बढ़ेगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 31:8 क्या कहता है, 31:8 कहता है यहोवा आगे चलेगा, वह स्वयं तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें न सहायता देने बंद करेगा, न ही तुम्हें छोड़ेगा, तुम न ही भयभीत न ही चिंतित हो। यहोवा क्या करेगा, आगे चलेगा, वह स्वयं तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें न सहायता देने बंद करेगा, न ही तुम्हें छोड़ेगा। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ना तुम्हें मदद करना छोड़ेगा, वो तुम्हारी मदद करते रहेगा। तुम भयभीत ना हो, ना चिंतित हो। परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कौन से स्कूल में डालूं, कौन सा ये करूं, मेरे बच्चों की ट्यूशन की फीस कहाँ से आएगी। परमेश्वर आपको उपलब्ध करेगा, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। राइट टाइम पे परमेश्वर सब कुछ आपको दे देगा। विश्वास में परमेश्वर के साथ चलते रहो। छठवीं चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको चाहिए कि आपको मजबूत बनना है परमेश्वर में, परमेश्वर के वचन का मनन करो। क्या कहता है यहोशुआ 1:8 में क्या कहता है, जोशुआ 1:8, उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो, तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, तभी तुम उसमें लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में विश्वस्त रह सकते हो। यहोशुआ 1:8, यदि तुम करोगे तो तुम बुद्धिमान बनोगे और जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। पता है परमेश्वर बोल रहा है, अगर आपको कोई चीज में सफलता पानी है, यश मिळवायचं आहे तुम्हाला कुठल्या गोष्टीमध्ये, तर बायबल वाचा, पवित्र
तुम्हाला माहिती है बाइबल में एवढी सामर्थ्य है, इतना ताकत है बाइबल में। जब आप पढ़ते हो, जब आप वचन आपके अंदर लेते हो, बाइबल सिर्फ पढ़ना नहीं है, बाइबल के वचन के ऊपर मनन करना है। मनन करना है मतलब बार बार उसके ऊपर विचार करना है। आप टेंशन के बारे में सोचते हो, टेंशन को छोड़ के बाइबल के वचन के बारे में सोचो, तो आपके अंदर ताकत आएगी। आप क्या बोलते हो, बाप रे नेक्स्ट मंथ मेरे को कैसे पैसे आएंगे, 2 किलो अभी चावल लिया तो 1 किलो ही मैं ले पाऊंगी नेक्स्ट महीने, है कि नहीं? है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, पर ऐसे समय में बोलना है परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे विचारों से बाहर देने वाला परमेश्वर है। जब आप इफिसियों 3:20 का वचन याद रखते हो, तब परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मेरे विचारों से बाहर जाकर देने वाला परमेश्वर है। आज 2 किलो मैं कल परमेश्वर किसके मन में डालेगा मुझे नहीं पता, परमेश्वर मुझे 5 किलो चावल देगा। हालेलुया। आपको नहीं पता परमेश्वर, पर परमेश्वर का वचन मनन करना है। वचन अगर आप पढ़ते नहीं हो, मैं आपको बोल रही हूँ, आप एक बाइबल प्लान रखो आपके जीवन में। बाइबल प्लान मतलब दिन में 2-3 अध्याय आपको रोज पढ़ने हैं। 2 अध्याय 3 अध्याय बाइबल पढ़ना है। बाइबल नहीं है तो आप पूरे निराश हो जाओगे, निराश होकर पूरे दुखी हो जाओगे, क्योंकि पूरा जग है ना, पूरा निराशा से भरा हुआ है। एक ही चीज जो आपको सांत्वना देगी वो है परमेश्वर। और परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है कि वचन एक्टिव हो जाता है। जब आप वचन को पढ़ते हो ना, वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव मतलब वो जाकर काम करने लगता है आपके लिए। हालेलुया। वचन के ऊपर मनन करना है। ओके, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। सातवीं चीज, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है। अगर आपको बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना है, बिना थके, बिना रुके, बिना हार माने, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी है। बाइबल पढ़ना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, स्तुति आराधना करना जरूरी है, फास्टिंग करना जरूरी है, उपवास प्रार्थना करना जरूरी है। आप बोलोगे अरे मुझे ये नहीं करना है, तो मैं आपको बोलूँ दूसरे दिन आप गिर जाओगे। दूसरे दिन परमेश्वर को आप छोड़ दोगे। एक दिन इधर, एक दिन उधर, और आप हाथ रख के दिमाग पर ऐसे बैठोगे कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना आप उधर रहोगे ना आप इधर, परमेश्वर को आप छोड़ दोगे। क्योंकि आपके अंदर सामर्थ कौन देता है? परमेश्वर। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, परमेश्वर का अभिषेक आने लगता है। परमेश्वर का अभिषेक क्या है? परमेश्वर का अभिषेक उसका सामर्थ है, उसकी उपस्थिति है। और जब उसका अभिषेक आता है, आप टेंशन होने के बावजूद भी आप शांति में बैठोगे। क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठते हो, उसकी शांति आपको, उसकी जो पीस, जो शांति है, वो आपको बदल देती है और आप शांत हो जाते हो। जो चीज को देखकर आपको डरना चाहिए, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, आपके अंदर ऐसी शांति आती है, आप बोलते हो बाप रे ये शांति अद्भुत है। आपको आराम से आप सामना कर सकते हो किसी भी चुनौती का। पर अगर आप डरे हुए हो और पहले ही प्रॉब्लम बड़ा है और आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ रहे हो, आप गिर जाओगे। सौ फोन क्षमा 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 को 100 फोन आएंगे। पास्टर क्षमा, सिस्टर क्षमा, क्षमा दीदी, प्रॉब्लम है, मुझे कॉल सेंटर लगाना पड़ेगा इधर। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके लिए हूँ, बट मैं आपको कुंजियाँ दे रही हूँ, चाबियाँ दे रही हूँ कि आपकी लड़ाई आप कैसे लड़ सकते हैं। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 3:17 में वचन कहता है, देखो जिस प्रभु की ओर से मैं इंगित कर रहा हूँ वह वही आत्मा है, और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ छुटकारा है। मतलब जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर छुटकारा है। हालेलुया। तुम्ही निघा हाँ, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पर क्या है? वहां पर क्या है? छुटकारा है। हालेलुया। कीर्तन दरवाजा उड़ गया। वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। आमीन। देखो, जहां परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, जहां परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, समझो वहां पर छुटकारा आ गया।
आपके घर में कितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे, कितने भी गाली गलौज हो रहे, कोई ये बोल रहा है, आपके घर में शायद से आप अकेले व्यक्ति हो जो आप लड़ रहे हो, आप बोल रहे हो परमेश्वर मैं घर में अकेला व्यक्ति हूँ, यीशु में आया हूँ पर मेरे घर में इतने टेंशन है। मैं बोलूँ आप प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, वो हर एक व्यक्ति को धीरे धीरे बदलने लगेगी। हालेलुया, आमेन। आठवीं चीज, बी स्ट्रॉन्ग इन द माइट ऑफ गॉड। पहला परमेश्वर क्या बोल रहा है, मजबूत बने रहो परमेश्वर के सामर्थ्य में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर बोल रहा है कि मजबूत बने रहो। किसमें मजबूत बने रहना है, परमेश्वर के सामर्थ्य में। जब हमको पता है कि परमेश्वर इतना महान है, स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है, उसकी ताकत कितनी होगी, कितना सामर्थ्य होगा परमेश्वर के अंदर। हमें परमेश्वर की ताकत को देखना है, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखना है कि वो क्या कर सकता है। जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य को देखते हैं, परमेश्वर की ताकत को देखते हैं, हम कोई भी चीज आसानी से हम पार कर सकते हैं। हालेलुया। यू नो, मैं अगर मुझे कोई सामने प्रॉब्लम आता है तो मैं अपने बल पे मेरा विश्वास नहीं है, मेरा बल है, मुझे मजबूत रहना ही है, पर मेरा बल से भी ज्यादा किसका बल ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसका सामर्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का। परमेश्वर जो मेरा बल नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर किसी को भी बदल सकता है, किसी का भी मुंह बंद कर सकता है, किसी भी चीज को मार्ग पे ला सकता है, किसी भी चीज को अगर मुझे चाहिए परमेश्वर मुझे दिला सकता है, क्योंकि परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। इसलिए बोलता है परमेश्वर इफिसियों 6:10 में, मतलब यह कि प्रभु में स्थित होकर उसकी असीम शक्ति के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। हालेलुया। जब हम प्रभु को शक्तिशाली देखते हैं कि अरे, जब हम देखते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स है, मैं एक ही चीज करती हूँ, मेरा परमेश्वर है ना, वो शक्तिशाली है, मैं उसकी शक्ति को देख के अपने आप की शक्ति बढ़ाती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है, जो चट्टानों को अपने हाथों से मेजर करता है, ओके, वो परमेश्वर मेरे प्रॉब्लम्स में मेरा साथ देगा और मुझे मेरे प्रॉब्लम से दूर करेगा। ये परमेश्वर के सामर्थ्य को देखना सीखो। परमेश्वर काफी बड़ा है आपके विचारों से। आपके विचार जहाँ पे खत्म होते हैं ना, उसके विचार वहां पे शुरू होते हैं। आपके विचार इतने ही है, उसके विचार इतने हैं। आपको परमेश्वर आपने जो सोचा नहीं है ना, परमेश्वर इतनी बड़ी चीजें आपके लिए करेगा। 9वीं चीज ध्यान में रखो, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद आपका सामर्थ्य है। परमेश्वर का आनंद आपको कब मिलेगा, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे। जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, परमेश्वर आपको उसके आनंद से भरेगा, प्रेम से भरेगा, शांति से भरेगा। और ये शांति, ये आनंद जब आपके अंदर आएगा, वो आपको बदल देगा, वो आपको और मजबूत बनाएगा, वो और आपको ताकत देगा। जब आप किसी का वचन सुनते हो, क्या होता है, जब आप वचन सुनते हो, प्रोत्साहन देने वाला वचन आता है, आपके हृदय को वो अच्छा लगता है, आपको शांति देता है वो वचन। और शांति के वजह से क्या होता है, शांति की वजह से हमको वो शांति बदल देती है और हमारे अंदर ताकत आती है लड़ने के लिए, है कि नहीं? आज जब मैं आपको ये सारे वचन दे रही हूँ, वो आपके अंदर एक नया ताकत दे रहा है, आपके अंदर नया प्रोत्साहन दे रहा है, आपको नया एक नई चीज आपके अंदर कर रहा है। वो आपको बोल रहा है यस यस, परमेश्वर है, परमेश्वर मुझे पार लगाएगा, परमेश्वर मेरे लिए है। परमेश्वर का आनंद, जैसे मैं आपको बोलूं, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जो आनंद, मैं जो शांति तुझे देता हूँ, ये जग तुझे शांति दे नहीं सकता, ना वो तुझसे ले सकता है। पता है, ये जो परमेश्वर का आनंद है ना, वो किसी पैसे डाल के वो आनंद नहीं मिलता है दोस्तों। ये जो आनंद है, जो परमेश्वर के साथ अब जब एक होके प्रार्थना में बैठते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, और जब परमेश्वर हमें उसके आनंद से, उसके उपस्थिति से भरता है, तो वो जो आनंद, जो शांति हमें मिलती है ना, ये शांति आप करोड़ रुपए देख के भी आपको नहीं मिल सकती। आपको पता है, लोगों के पास एसी होगा, अच्छा बेड होगा,
पर उनको नींद नहीं होगी। एसी घर पे ऑन है, फुल टाइम एसी ऑन है, बेड बराबर एकदम मुलायम बेड है, सॉफ्ट बेड है, पर नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अंदर शांति नहीं है। पर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, करोड़ों रुपए ये लोग खर्च करते हैं बेड के पीछे, एसी के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, पर उनके अंदर शांति नहीं है। और हम बिना पैसे खर्च किए सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और परमेश्वर हमें आनंद से भरता है, शांति से भरता है, और वो शांति और आनंद हमें बदल देता है और हमारे अंदर ताकत उत्पन्न करता है, हमारे अंदर बल देता है, सामर्थ देता है, हमें साहसी बनाता है हमारे परेशानियों से लड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ओके, मेरा लास्ट पॉइंट, नेहमाया 8:10 ये वचन है। नेहमाया ने कहा, जाओ और जाकर उत्तम भोजन और शरबत का आनंद लो, और थोड़ा खाना और शरबत उन लोगों को भी दो जो कोई खाना नहीं बनाते हैं। आज यहोवा के विशेष दिन है, दुखी मत रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आनंद तुम्हें सुदृढ़ बनाएगा, परमेश्वर का आनंद तुम्हें मजबूत बनाएगा, तुम्हें साहसी बनाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का आनंद पाने के लिए हमको क्या करना है? हमको रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, रोज वचन पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, स्तुति आराधना करनी है, फास्टिंग करना है। हालेलुया, आमीन। तो आप भरोगे और फिर आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए आप आराम से चुनौतियों का सामना कर पाओगे। अभी एक चीज, नेहमाया 8:10। अब और एक चीज, 10वां पॉइंट ये है कि गॉड विल डू ऑल थिंग्स फॉर योर गुड। परमेश्वर सारी चीजें तुम्हारे भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। जब हम ये चीज जानते हैं ना कि परमेश्वर सारी चीजें मेरे भलाई के लिए उत्पन्न करेगा ना, तो हमारा टेंशन ही निकल जाता है। जब हम दुख में से भी गुजरते हैं तब परमेश्वर बोलता है कि मैं वो चीज में भी भलाई करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:28, और हम जानते हैं कि हर परिस्थिति में वह आत्मा परमेश्वर के भक्तों के साथ मिलकर वह काम करता है जो भलाई ही लाते हैं, उन सब के लिए जिन्हें उसके प्रयोजन के अनुसार ही बुलाया गया है। हालेलुया, रोमियो 8:28। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने जिसको चुना है, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, मैं उसके जीवन में भलाई उत्पन्न करूंगा। शैतान काम करने जाता है एक, पर परमेश्वर उसमें भलाई उत्पन्न करता है। शैतान ने क्या किया? यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया, उसको उसके भाइयों ने उसे बेचकर मिस्र देश में डाल दिया। पर परमेश्वर ने क्या किया? यूसुफ का इस्तेमाल किया उसके सारे भाइयों को खिलाने के लिए और उन्हें बचाने के लिए। क्यों यूसुफ ने उनको बचाया? क्योंकि परमेश्वर का आने वाले दिनों में क्या प्लान था कि ये परमेश्वर जानता था कि मुझे सिर्फ यूसुफ को नहीं बचाना है, याकूब के 12 पुत्रों को बचाना है, ताकि उनके द्वारा यीशु आने वाला है, यहूदा के द्वारा यीशु आने वाला है, ये 12 गोत्र के द्वारा इजराइल देश बनने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? शैतान जा रहा था एक चाल चलने के लिए, मैं यूसुफ को ही बेच दूंगा ना। तो यूसुफ को, क्यों यूसुफ के पीछे लगे थे? क्योंकि यूसुफ को भविष्यवाणी दी गई थी कि तू खूब बहुत ऊंचा होगा और सारे लोग तेरे सामने झुकेंगे। इसलिए उसके भाइयों के अंदर जलन आ गई और उन्होंने बेच दिया उसे। पर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला, मैंने जो तुम्हें कहा है मैं पूरा करूंगा। जब परमेश्वर का प्रॉमिस है कि जो भी परमेश्वर ने कहा है वो पूरा करेगा ही आपके जीवन में, चाहे आपको कितने भी तकलीफ आए। अगर आप हार नहीं मानते हो तो परमेश्वर करना ही है। आपको पता है आपका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप क्विट करते हो, अगर आप बोलते हो मेरे को नहीं परमेश्वर के साथ चलना है, तो परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। पर फिर भी परमेश्वर ऐसा है, जिससे प्रेम करता है वो वापस उसे लेकर आए। योना को वापस लेकर आया। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने चुना है ना, वो उसको अंत तक लेकर जाएगा। परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई भी भविष्यवाणी दी है वो पूरा करेगा। अस्थिर खड़े रहो, दृढ़ और साहसी बने रहो, टेंशन मत लो। परमेश्वर सारी अभी जो चीजें आपके जीवन में हो रही है वो शायद अच्छी नहीं है, पर मैं आपको बोल रही हूँ वो चीजों में भी परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा।
यूसुफ के जीवन में अच्छी चीजें नहीं हो रही थी, उसे बेचा गया था, मिस्र देश में डाला गया था, जेल में डाला गया, उसको उसका कपड़ा फाड़ दिया, उसको खड्डे में डाला गया। पर एक दिन जाकर परमेश्वर ने उसी को गवर्नर बनाया, मिस्र देश का गवर्नर बनाया, और उसी ने अपने भाइयों को बचाया। कई बार शैतान का इस्तेमाल परमेश्वर करता है, इसलिए हार नहीं माननी। अगर आप हार नहीं मानोगे तो आने वाले दिनों में आप देखोगे परमेश्वर आपको कैसे ऊंचा उठाएगा। आपको हार नहीं माननी है। आप देखोगे परमेश्वर आपको ब्लेस और ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपके विश्वास का जरूर आदर करेगा। हमेशा ध्यान में रखो। और एक चीज पॉइंट मुझे बोलना है, जो परमेश्वर ने तुम्हें प्रॉमिस किया है परमेश्वर तुम्हें देगा। परमेश्वर ने ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो बुलाने के बाद तुम्हारा हाथ छोड़ दे। परमेश्वर ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है तो वो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक तुम्हारी चीजें, वो तुम्हारा हाथ छोड़ेगा नहीं। वो उसने जो भी आपके जीवन में बोला है वो करने वाला है, वो करने वाला है ही। उसके बीच में शैतान कितनी भी कोशिश करे, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। योग में वचन कहता है शैतान परमेश्वर के प्लान्स कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जो सोचा है वो करके ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको आज प्रोत्साहन मिल रहा है ये वचन से? यस। आपको लग रहा है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? परमेश्वर आपको आज आपको लग रहा है मैं ढूंढ बनूंगा कि मुझे क्या आप क्या सोच रहे हैं? विल यू बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस नाउ? स्ट्रॉन्ग। क्या बोल रहे हैं? नहीं भाई, वीक ही रहूंगा मैं। कौन बोल रहे हैं वीक? हाथ ऊपर करो। वीक कौन है? वीक कौन है? ये सब लोग ने वीडियो ऑफ किए। चल ऐसा क्या है? हाँ, ओके, ठीक है। मैं अब प्रार्थना एंड कर रही हूँ और बाद में मैं जूम पे आपसे बात करूंगी। हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आइए बिना पहले पर मैं एक बार फटाक से वो पॉइंट्स रिपीट कर रही हूँ। ओके, कैसे आप मजबूत बने रहोगे। पहली चीज मैंने कहा डरना नहीं है। ठीक है, पहली चीज आपको डरना नहीं है, डू नॉट फियर। दूसरी चीज, ऑलवेज रिमेंबर बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। मतलब ध्यान में रखिए हमेशा कि परमेश्वर, लड़ाई आपकी नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। तीसरी चीज, हमेशा परमेश्वर पे विश्वास करते रहिए, ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड। ठीक है। फोर्थ, कीप प्रेइंग फॉर योर सिचुएशन, फॉर योर प्रेयर कैरी पावर। आपकी जो भी समस्या है उसके लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आपकी प्रार्थना में सामर्थ है। जब हमें पता चलता है कि हमारे प्रार्थना में सामर्थ है, हम डरेंगे क्यों? जब हमको पता है हमारे प्रेयर से चीजें बदलने वाली है, हमको डरना क्यों है? शैतान बोलेगा है तेरे इसमें कुछ नहीं है, हम बोलेंगे रुक, अभी मैं बैठती हूँ प्रार्थना करने, ये चीजें बदलेंगे वो चीजें हो जाएगा। आमेन। एक चीज, पांचवा पॉइंट, गॉड विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। जब आपको ये पता है, आप कभी नहीं डरोगे। ओके। छठवा पॉइंट, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। व्हेन द वर्ड बिकम्स पार्ट ऑफ यू, इट विल हेल्प यू टू रिमेन स्टेडी इन अनसर्टन लाइफ। जब मेडिटेट, वचन के ऊपर ध्यान करो, वचन के ऊपर मनन करो, जब वचन आपका भाग बन जाएगा ना, वो हमेशा आपको जब शैतान आपको प्रलोभन में डालने की कोशिश करेगा, तकलीफ में डालने की कोशिश करेगा, तब वचन आपको स्थिर रखेगा। हालेलुया। मनन करने के लिए गाना कैसे बाय हार्ट हो जाता है हमको। अभी वो दिलवाले दुल्हनिया का गाना बोलने के लिए बोलोगे, सब लोग गाना गाएंगे, मस्त एकदम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो आपका ये बन गया ना, नहीं वो अंदर आपका पार्ट बन गया है वो दिलवाले दुल्हनिया, तो बराबर आ जाएगा दिलवाले। पर वचन बोलो कौन सा आएगा क्या? वचन याद ही नहीं रहता है। बराबर। पर मैं बोल रही अभी दिलवाले दुल्हनिया नहीं है, अभी ये अपना दिलवाला भी यीशु है और दुल्हनिया भी यीशु है, समझा क्या? वचन भी यीशु है। आमेन। हाँ, वचन को याद करना है। मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। सातवां पॉइंट, स्पेंड टाइम डेली इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है। जब आप बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, स्तुति आराधना करोगे, फास्टिंग करोगे, ये सारी चीजें, उपवास, प्रार्थना, वचन, प्रार्थना, आराधना करोगे, ये सारी चीजें आपके अंदर
विश्वास बनाएगी, विश्वास को लाएगी, ये सारी चीजें आपको मजबूत बनाएगी और एक स्ट्रॉन्ग योद्धा आप बनोगे। हालेलुया। 8वां पॉइंट, बी स्ट्रॉन्ग इन द माइट ऑफ गॉड। हमको हमारे सामर्थ्य पे स्ट्रॉन्ग नहीं रहना है, परमेश्वर के बल में स्ट्रॉन्ग होना है। आमेन। जब हमको पता है परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है, हम आराम से रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आप सोचो, आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और वो कंपनी का जो सीईओ है ना, वो आपको जानता है। सोचो ये चीज, कंपनी का सीईओ आपको जानता है, कंपनी का सबसे बड़ा ओहदे का जो व्यक्ति है, बॉस आपको जानता है, और कोई छोटा मोटा व्यक्ति आपको, ऊपर का एक बॉस आकर आपको कुछ कह जाता है, आप बोलते हैं ये क्या है, मैं डायरेक्टली सीईओ को जानता हूँ, तो आपको डर आएगा क्या? अगर आपका पहचान सीईओ के साथ है और एक छोटा मोटा व्यक्ति आके बोलेगा मैं तुझे जॉब में से निकाल दूंगा, आप डरोगे? आप बोलेगे चल, कंपनी के सीईओ मेरा खास दोस्त है, वो मुझे, जब तक वो नहीं आया बोलता है तू मुझे निकाल नहीं सकता है। मेरा यीशु मेरा सीईओ ऑफ द यूनिवर्स है, मेरा यीशु सीईओ है, सीईओ ऑफ द यूनिवर्स। जब तक वो मेरे को निकालेगा नहीं, कोई मेरे को हाथ भी नहीं लगा सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो उसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। The joy of the Lord is my strength. परमेश्वर का सामर्थ्य मेरा आनंद है। मैंने कहा, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, जब उसकी शांति और उसका आनंद आपके अंदर आता है, वो शांति आपको बदल देगी और आपके अंदर एक सामर्थ्य आ जाएगा लड़ने के लिए। पर आप जब अगर बैठोगे ही नहीं तो क्या होगा? परमेश्वर की उपस्थिति में ही नहीं बैठोगे तो शांति आएगी कैसे? आपको मिलेगी ही नहीं शांति। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, तब वो शांति, तब वो आनंद जब आपके अंदर आएगा, तब वो आपको सामर्थ्य देगा फाइट करने के लिए। सबसे बड़ा हथियार पता है शैतान का क्या है? आपकी शांति। उसे पता है कि अगर तुम शांति में रहोगे ना, वो तुम फाइट कर सकते हो शैतान के साथ। इसलिए वो क्या करता है, सबसे पहले प्रार्थना के बाद अटैक कहाँ करता है? आपकी शांति के ऊपर। आपकी शांति एक बार चली गई, उसको पता है अगर इसके अंदर पीस नहीं है, इसके अंदर शांति नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। परमेश्वर की शांति आपका हथियार है। जब आपके अंदर शांति है ना, आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हो। जब आपके अंदर शांति नहीं है, आप बार बार टेंशन ले रहे हो, दुखी हो रहे हो, टेंशन में बोल रहे हो अरे बाप रे, विश्वास कमजोर होते जा रहा है, आप कैसे लड़ोगे? लड़ ही नहीं पाओगे। लास्ट पॉइंट, सो द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद आपका सामर्थ्य है। परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति आपका सामर्थ्य है। एंड 10वीं चीज, गॉड विल डू ऑल थिंग्स फॉर योर गुड। परमेश्वर हर चीज में आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा। आमेन। परमेश्वर हर चीज में आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा, चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो। जब मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में अभी बुरी चीज हो रही है, पर वो आगे जाके भलाई होने वाली है, भलाई उत्पन्न होने वाली है, तो मैं डरूं क्यों? अगर अभी मुझे जॉब नहीं है, पर 4 महीने के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे जॉब लग रहा है, पर मुझे अभी ज्यादा टाइम परमेश्वर को देने को नहीं मिल रहा है, धन्यवाद करूंगा मैं यीशु को कि वो 4 महीने जब मुझे जॉब नहीं था, अच्छा है मैंने वचन को सुना उस टाइम पे। वो टाइम पे मैं वचन को सुन रहा था, वचन के ऊपर ध्यान दे रहा था, मैं वचन सुनकर अपने आप को बना रहा था। हालेलुया। शायद से परमेश्वर को पता है कि ये सुनना तुम्हारे लिए जरूरी है। वचन बाद में शायद से इतना सुनने के लिए नहीं मिलेगा तुम्हें, इतना जॉब लगने के बाद। समझ में आ रहा है? परमेश्वर तुमसे ज्यादा जानता है। समझ में आ रहा है? हर चीज में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा। अभी जो हो रहा है ना, आगे चल के देखो, 1 साल के बाद पीछे मुड़ के यही चीजों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे। तो डरना क्यों है भाई? जब परमेश्वर हर चीज में, उसके मार में भी वो अपने को हमारे आशीष ही देने वाला है, तो परमेश्वर मारने से भी क्यों डरना है? अगर परमेश्वर के मार में भी, परमेश्वर बुरा कर ही नहीं सकता, परमेश्वर के मार में भी मेरी भलाई हो रही है, परमेश्वर के मुझे दुख में भी मेरी भलाई हो रही है, तो डरना क्यों है? हालेलुया। आमेन। आज मेरा वचन यहीं पे समाप्त हो रहा है। मैं आप सभी को एनकरेज करूंगी कि आज से आप कैसे रहोगे? सामर्थ से भर के रहोगे। यू विल बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। आप दृढ़ और साहसी बने रहोगे, है कि नहीं? या आप वीक बनोगे?
चले रे 2 पेक मार के आते हैं, चलो नहीं हो रहा है 2 पेक मारो, स्ट्रॉन्ग बनोगे। आमेन, हालेलुया, आमेन। चलो हम प्रेयर करते हैं। परमेश्वर यीशु में मांगती हूँ प्रभु हर व्यक्ति को ब्लेस करते हैं हम प्रभु। ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्री से जुड़े हर एक व्यक्ति को हम ब्लेस करते हैं, जितने ऑनलाइन हैं जहाँ पर यहाँ पर आए हैं हम सबको ब्लेस करते हैं। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु ने आत्मा से भर, तेरे आनंद से भर, शांति से भर प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु जो वचन उन्होंने आज सुना है प्रभु, वो वचन उनके जीवन में कार्य करने दे प्रभु। उनके अंदर वो आनंद रहने दे प्रभु, उनके अंदर वो शांति बनाए रख प्रभु। जो वचन को उन्होंने सुना है वो वचन को वो सिर्फ सुनेंगे नहीं पर में कार्य में भी डालेंगे प्रभु। परमेश्वर उनके सामर्थ को तू और मजबूत कर प्रभु, उन्हें दृढ़ और साहसी बनाए रख प्रभु। उन्हें परमेश्वर मैंने हथियार दिए हैं, परमेश्वर तू उनको आत्मा से भर ताकि वो हथियार का इस्तेमाल कर सके। कोई भी प्रॉब्लम्स के बीच में आज हमने सुना है कि हम दृढ़ और साहसी बने रहेंगे। कितने भी बड़े से बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम दृढ़ और साहसी बने रहेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, हम क्विट नहीं करेंगे, हम बैकस्लाइड नहीं होंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। और मेरा विश्वास है कि जो लोग, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ कि जो लोग ये वचन को लेकर दृढ़ और साहसी बनेंगे वो लोग परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे और परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में देखेंगे। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।